हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें लोग प्रश्नावली 6.4 शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पर बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 6.3 चैप्टर को पूरी तरह से उसके क्वेश्चन के साथ, उसके थ्योरम के साथ कवर किया। और वो जो चैप्टर था प्यारे बच्चों, वो था आपका त्रिभुज की समरूपता। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो भी चैप्टर त्रिभुज पे ही आधारित है, लेकिन क्षेत्रफल से रिलेटेड ये चैप्टर है। यानी कि इसमें एक बहुत ही प्यारा सा, और बोला जाए तो एक VVI एकदम इंपॉर्टेंट थ्योरम इससे एक आता है ना। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय को हम लोग सबसे पहले इसमें प्रूफ करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में एक बहुत ही प्यारा सा थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और बोला जाए तो हो सकता है प्यारे बच्चों 2026 एग्जाम में, है ना, 10th क्लास की 2026 बिहार बोर्ड में ये थ्योरम हो सकता है कि आपका क्वेश्चन आए। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थ्योरम है ना। और हम लोग प्रश्नावली 6.4 शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो प्यारे बच्चों इस क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब करिए। आइए तो हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले उस थ्योरम को हम लोग सिद्ध करते हैं। प्रमेय 6.6 है, जिसमें क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थ्योरम को समझने की कोशिश करिए, है ना। क्या है कि कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। प्यारा सा दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज आपका DEF है ना। और इसमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका अनुपात जो होगा वो इसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है, यहां पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के, है ना। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तो क्या सिद्ध करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल वो आपका बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी AB का स्क्वायर और बटा DE का स्क्वायर। इस भुजा का संगत AB का संगत DE है तो AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर, और किसके बराबर होगा, और BC का संगत भुजा EF है ना, BC का स्क्वायर और बटा में EF का स्क्वायर लिख सकते हैं। और किसके बराबर होगा पर बच्चों, एक और भुजा है आपका AC, है ना, AC का स्क्वायर बटा आपका DF का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यही आपको क्या करना पर बच्चों, प्रूफ करना है इस थ्योरम को, ठीक है। चलिए, तो इस थ्योरम को प्रूफ करना है और मेन आपको क्वेश्चन में यही कह रहा है कि दिया हुआ है कि दो त्रिभुज जो है आपका समरूप है, तो सिद्ध करना है कि दोनों के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी संगत भुजा कहने का मतलब है AB का संगत DE है, BC का संगत EF है और AC का संगत आपका क्या है, DF है। और ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए, सबसे पहले इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का यही तो होता है ना फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
तो इस त्रिभुज में देखिए ऊंचाई नहीं है, तो सबसे पहला एक काम क्या करना है हम लोग को कि दोनों ही त्रिभुज में हम लोग एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रचना हम क्या करने वाले हैं कि ए से बीसी पे लंब खींचने वाले हैं, है ना। इस त्रिभुज में ए से बीसी पे लंब खींचेंगे और इस त्रिभुज में डी से ईएफ पर क्या खींचेंगे? लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। आइए तो खींचते हैं। देखिए एक सबसे पहले आपका यहाँ ए से बीसी पर आपका लंब खींचा गया, है ना। सबसे पहले ए से बीसी पर एक लंब खींचा गया, ये आपका, जिसको हम लिख सकते हैं ए एम लिख सकते हैं। और डी से ईएफ पर लंब खींचा गया, जिसको हम डी एन लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, यदि लंब खींचा गया तो लंब को हम लोग, है ना, रचना जो करते हैं वो एकदम डॉट डॉट से करते हैं। किससे करते हैं? डॉट डॉट से। तो रचना को डॉट डॉट से कर देते हैं। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? रचना की। रचना में क्या किए ध्यान दीजिए, उसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे रचना। यहाँ पे स्पेस है, यहीं पे लिख लेते हैं कि ए से एम लंब बीसी तथा ए से एम लंब बीसी, और यहां पे क्या किया? डीएन लंब ईएफ खींचा। ठीक है, एम लंब बीसी और डीएन लंब ईएफ खींचा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इस थ्योरम को, क्योंकि ये थ्योरम वीवीआई थ्योरम है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरम बनने वाला है आपका चैप्टर का। ठीक है, और इसी थ्योरम पे आधारित लगभग सारे क्वेश्चन हैं। तो यदि थ्योरम समझ में आएगा तो बिल्कुल हम क्वेश्चन को भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। आइए इसके बाद का काम अब हम लोग शुरू करते हैं। इसके बाद के काम को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब दोनों त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार, है ना। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 गुना आधार। आधार आपका क्या हो जाएगा? बीसी। आधार बीसी क्यों लेंगे? क्योंकि जिसपे लंब खींचा जाता है ना, आधार उसी को लेते हैं, है ना। बीसी आपका लंब हो जाएगा और ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा? ऊंचाई आपका एम हो जाएगा। और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसको समीकरण में क्या कर लिए? 1 मान लिए। उसी तरह से त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 1/2 गुना आधार। आधार आपका क्या है यहाँ पे? आधार आपका यहाँ पे ईएफ है, और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आपका डीएन है। ऊंचाई क्या है? डीएन। और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? 2। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों समीकरण को भाग देते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 भागा 2 से। तो दोनों समीकरण को प्यारे बच्चों यदि हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? देखिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, भाग दे रहे ना, ये कहां से आ गया? चलिए 1/2 गुने, चलिए 1/2 गुने, कहीं तो दिक्कत है। 1/2 गुने बीसी गुने एम, और यहां पे भाग दे देंगे, इधर में आरएचएस को भी भाग देंगे। ईएफ गुने क्या हो जाएगा? आपका डीएन हो जाएगा। 1/2 से 1/2 प्यारे बच्चों कटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे देख लीजिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा
त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा BC बटा EF, है ना, और गुने AM बटा DN हो जाएगा। और इसको समीकरण आप 3 मान सकते हैं। हमने क्या किया, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला फॉर्मूले से 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से, और यहां से 2 समीकरण बन गया। उसके बाद वो दोनों समीकरण को हम लोग डिवाइड कर दिए, तो 1/2 से 1/2 कट गया, तो बचा BC बटा EF गुने AM बटा DN बच गया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN को हम लोग समरूप करेंगे, और समरूप करके AM बटा DN का वैल्यू निकालेंगे। कैसे समरूप करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप था और DF के, तो यहां से ये दोनों संगत कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी को हमको यहाँ पे प्रयोग करेंगे। कैसे, तो जो दिया हुआ उसको लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, है ना, ये दोनों प्यारे बच्चों त्रिभुज समरूप है। अब जब त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज समरूप तो हम लोग पढ़े, समरूप त्रिभुज का संगत कोण और संगत भुजा समानुपातिक, संगत कोण बराबर होता है, तो हम लोग संगत कोण A बराबर D को नहीं लेके चलेंगे और C बराबर F को नहीं, हमको B और किसको लेके चलेंगे, B को लेकर के चलेंगे, और किसको लेकर के चलेंगे, E को लेकर के चलेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल E, है ना, तथा और क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है संगत भुजा समानुपातिक होती है ना, संगत भुजा क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो संगत भुजा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देख लीजिए, लिखेंगे संगत भुजा समानुपातिक में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। संगत भुजा समानुपातिक में क्या लिखेंगे, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, और आप चाहो तो इस समीकरण को 4 मान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। किस त्रिभुज को, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में। ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्यों समरूप करेंगे, क्योंकि यहां से AM बटा DN का वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, तो सबसे पहले एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है ना, एंगल B और ये एंगल E आपस में बराबर है। और प्यारे बच्चों ये कोण आप देख सकते हैं कि ये कोण 90 डिग्री है ना, लिखेंगे एंगल M बराबर एंगल, या फिर AMB लिख सकते हैं इसको, एंगल AMB बराबर एंगल कौन सा, DNE कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसीलिए त्रिभुज ABM समरूप हो गया त्रिभुज किसके, DEN के। कैसे, एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप हो गया। अब जब प्यारे बच्चों त्रिभुज जब समरूप हो गया, ठीक है, एक लाइन और यहाँ पे खींचते हैं। ठीक है, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए AB बटा DE और बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा AM बटा DN के, और ये समीकरण हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब AM बटा DN का बराबर आ गया किसके, AB बटा D। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 5 में क्या आ गया, AB बटा D बराबर AM बटा DN। तो यदि AM बटा DN का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे AB बटा D आ जाएगा, और AB बटा D BC बटा EF के बराबर है। देखिए AB बटा D किसके बराबर, BC बटा EF के बराबर है। तो BC बटा EF की जगह पे भी हम AB बटा D यानी कि 3, 4 और 5 समीकरण का प्रयोग करके क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 3, 4 तथा
5 से। समीकरण 3, 4 तथा 5 से क्या हो जाएगा पर बच्चों? तो समीकरण 3 आपको क्या है, पहले तो उसको लिख लेना है। समीकरण 3 है आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ये था आपका बीसी बटा ई एफ गुने एम बटा डी एन। तो सबसे पहले सोचिए तो कि एम बटा डी एन के जगह पे ए बी बटा, यहाँ पे ए बी बटा डी, चूंकि देखिए एम बटा डी एन किसके बराबर है? ए बी बटा डी के 5 में, तो यहाँ पे ए बी बटा डी रखेंगे और ए बी बटा डी पुनः बीसी बटा ई एफ के बराबर है। तो बीसी बटा ई एफ के जगह पे भी ए बी बटा डी रखेंगे तो ए बी बटा डी और ए बी बटा डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं बीसी बटा ई एफ के जगह पे हम लिख देते हैं क्या? ए बी बटा डी ई, है ना? चूंकि ये आपका देखिए समीकरण 4 में है बराबर, और एम बटा डीएन भी किसके आ गया? ए बी बटा डी के बराबर हो गया। तो गुना में हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए बी बटा डी। इसका मतलब है कि आपका आ गया ए बी का स्क्वायर और बटा में क्या आ गया? डी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और इसको समीकरण आप 6 मान लीजिए, है ना? कहने का मतलब है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल आ गया ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर के। और समीकरण 6 तथा 4 का प्रयोग यदि हम करेंगे तो ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ के बराबर है। तो क्या इसका स्क्वायर बराबर नहीं होगा? कहने का मतलब है कि 2 बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 भी तो दोनों 4 के बराबर हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 4 तथा किससे? 6 से। 4 तथा 6 से क्या लिखेंगे? जो प्रूफ करना क्या? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर? तो ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर तो मेरा आ गया, और ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ के बराबर। जब इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका भी स्क्वायर बराबर होगा, तो हम तीनों ही चीज यहां लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। ये कैसे हो गया थोड़ा सा ध्यान दे देखिए। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि ए बी बटा डी अपना बराबर था किसके? बी सी बटा ई एफ के, है ना? और बराबर किसके था? ए सी और बटा डी एफ के। अब यहाँ पे यदि हम इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे तो जब वर्ग भी तो बराबर होगा, और जब इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, ये भी तो वर्ग बराबर होगा, यानी तीनों ही आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका अनुपात, भुजाओं का अनुपात आपस में क्या था? बराबर था। और यही प्यारे बच्चों प्रमाणित करना था। तो यहां से ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट थ्योरम था। अच्छे से एक बार यदि नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, है ना? और सबसे बड़ी चीज है कि इसको कम से कम प्यारे बच्चों 5 बार आप इसको लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, और 6ठा बार में पक्का है कि आपको आ जाएगा यदि ध्यान से समझ के इसको किए तो। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए, है ना? उसके बाद फिर आगे के हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। ध्यान से इसको देखिए। चलिए, तो प्यारे बच्चों आई होप क्वेश्चन समझ में, ये आपका थ्योरम पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल इसी थ्योरम पे आधारित रहेगा, इसी पे बिल्कुल बेस्ड रहेगा, उसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग इसमें प्रश्नावली के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्रश्नावली 6.4 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्रश्नावली 6.4 क्या है? कहता है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ जो है आपका समरूप है। 2 त्रिभुज दिया हुआ है ना? देखिए आपका दिया हुआ त्रिभुज है, तो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज आपका क्या है? एबीसी, और एक त्रिभुज आपका कौन सा है? डीईएफ है। देखिए एक त्रिभुज आपका एबीसी है
और ये त्रिभुज आपका क्या है, DEF है। ठीक है, और दोनों के क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। और EF दिया हुआ है बच्चों, EF बोले तो EF ये देखिए यहाँ पे 15.4 सेंटीमीटर ये EF दिया हुआ है, और यहाँ से BC जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो BC को चाहो तो आप यहाँ से x मान सकते हैं, है ना। BC को क्या कर सकते हैं, BC को आप यहाँ से x सेंटीमीटर मान ले सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि इसमें क्षेत्रफल सॉरी त्रिभुज समरूप है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो अच्छी बात है। त्रिभुज जब समरूप है तो अभी हमने एक थ्योरम प्रूफ किया, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ये हम लोग प्रूफ किए हैं और इसी पे आधारित हम लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जो जो दिया हो पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, है ना। क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ABC समरूप किसके, त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपस में क्या है, समरूप है। और क्या दिया हुआ है, तो इनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छी बात है। और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है, DEF का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ बच्चों, EF दिया हुआ है अपना, EF कितना दिया हुआ है, 15.4 सेंटीमीटर। और निकालना यहां से क्या है, BC का क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, एकदम अच्छे से। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देता है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रमाण यहाँ से प्रूफ यहाँ से बनाना चालू करते हैं। ठीक है, प्रमाण या उत्पत्ति लिखा जाता है बनाने से पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके, DEF के। अब जब त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, अभी तुरंत थ्योरम सिद्ध किए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे संगत AB का संगत DE हो जाएगा, AC का संगत DF हो जाएगा, और BC का संगत आपका क्या हो जाएगा, फिर बच्चों BC का जो संगत हो जाएगा आपका EF हो जाएगा। तो हमें AB और DE की जरूरत नहीं है, जो हमको निकालना है उसी को लेकर चलेंगे। तो केवल और केवल हम लेकर चल सकते हैं यहाँ से कि BC का स्क्वायर बटा EF का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर को हम लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ, तो आराम से यहाँ पे 64 लिख सकते हैं। और DF का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 121 लिख सकते हैं। और बराबर में BC का स्क्वायर हो, प्यारे बच्चों BC जो है x है, BC को हमने क्या माना है, यहाँ पे BC को आप चाहो तो यहाँ पे x मान सकते हैं, BC को x मान सकते हैं। तो यहाँ BC आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और EF का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर देते हैं, और EF आपका 15.4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 15.4 सेंटीमीटर, 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए अब दोनों का स्क्वायर पर बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ओवरऑल बचेगा क्या, स्क्वायर जब आएगा तो रूट चढ़ेगा किसके ऊपर, 64 बटा 121 के ऊपर रूट चढ़ेगा, और बराबर इधर में क्या बच जाएगा, x बटा 15.4 बचेगा। 64 का वैल्यू हो जाएगा 8 और 121 का मान हो जाएगा 11, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 का वर्गमूल 8 होता है और 121 का क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। और बराबर में यहाँ पे क्या किया जाएगा, x बटा 15.4। क्रॉस यदि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x बराबर 15.4 गुने 8। देखिए तो x का मान क्या हो जाएगा पर बच्चों,
15.4 गुने 8 और बटा में यहाँ पे 11 लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट है, तो पॉइंट जब कटेगा तो नीचे में एक जीरो आकर के बैठेगा, है ना। अब इसको काट सकते हैं, 11 को आप 10 बार में काट दीजिए और 154 को आप 14 बार में काट दीजिए, यानी आगे आ जाएगा 112/10, है ना, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा x, और x हम लोग माने थे किसको, BC को, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः BC बराबर क्या हो जाएगा आपका 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड था, है ना, प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। एक बार देखिए, उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक समलंब चतुर्भुज है ना, ABCD। क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं क्या है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB पैरेलल है DC के, ठीक है, और जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक समलंब चतुर्भुज खींचेंगे। सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AB पैरेलल है DC के। AB और DC आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक है, कर दिए समानांतर। थोड़ा सा ये जो है रेखा है और ठीक है, देखिए आइए तो हम लोग पहले समांतर समलंब चतुर्भुज यहां से बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, कौन सा, ABCD, है ना, और कहता है AB पैरेलल है DC की। AB और DC आपस में क्या है, पैरेलल है। AB और DC आपस में पैरेलल है और इसके विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो O बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण प्यारे बच्चों कहां प्रतिच्छेद करता है, O बिंदु पे। आइए तो इसको विकर्ण खींच लेते हैं। देखिए ये विकर्ण आपका A से B से D विकर्ण हो गया, और एक विकर्ण आपका A से C विकर्ण हो गया, और ये विकर्ण एक दूसरे को कहां पे कट कर रहा है, O बिंदु पे। कहां पे कट कर रहा है, O बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, ये O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें यहां पे क्या कर रहा है, तो इसमें लिख रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। AOB कहां पे है, AOB ये वाला त्रिभुज है और COD ये त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा वो आपको क्या करना है, निकालना है। और तो ऐसा कुछ दिया, एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज और दे रखा है कि AB बराबर यहाँ पे दे रखा है 2CD। AB बराबर क्या दे रखा है, 2CD, ठीक है। क्वेश्चन में वहां पे थोड़ा मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले, है ना, ये दोनों जो जो लिखा दिया वो उसको लिख लेते हैं। प्यारे बच्चों दिया है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल है किसके, DC के। AB समानांतर है DC, ठीक है, AB पैरेलल है DC के, और क्या है आपका दे रखा है, तथा
तथा AB AB जो है वो बराबर है, किसके बराबर है? AB बराबर है 2CD के। ध्यान दीजिएगा, AB और AB बराबर है किसके? CD का 2 गुना के बराबर। लेकिन यहाँ पे देखने में तो AB और CD बराबर लग नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको ऊपर में हम नाम को चेंज कर देते हैं और नीचे में आपको क्या कर देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं AB और यहाँ पे नाम आपका क्या देते हैं? CD। तब अब ये भी जो है वो बिल्कुल CD का 2 गुना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ क्या करना है पर बच्चों? तो निकालना क्या है? त्रिभुज AOB है ना, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, है ना। क्या निकालना है? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है यहां से। यानी ये दोनों त्रिभुज इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं उपपत्ति से। सबसे पहले काम आपको उपपत्ति का रहेगा, ठीक है। क्या क्या है पर बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले दिया है क्या? AB बराबर 2CD, AB और बराबर है किसके? 2CD के। ये आपका दिया हुआ है। तो यहां से CD को इस तरफ ले लाइए, तो CD जब इस तरफ आ जाएगा तो AB बटा CD बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा CD बराबर 2 रेशियो आपका 1 हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही आएगा, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज किसमें? COD में। तो समरूप कैसे होगा? तो सबसे पहले एक सम्मुख कोण आपका बराबर है ना। COD बराबर AOB, एंगल AOB बराबर एंगल COD। तो एक कोण बराबर हो गया पर बच्चों। और देखिए ये दोनों रेखा आपस में पैरेलल था, है ना। ये दोनों रेखा आपस में क्या था? पैरेलल था। तो जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका एकांतर कोण हो जाएगा। अंतः एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा और उसी तरह से अंतः एकांतर कोण से ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो। बस उसको लिखना है कैसे, कैसे लिखेंगे? एंगल OCD ये कोण बराबर ये कोण एंगल OBA, एंगल OBA। और एक इसको भी लिख दीजिए OCD एंगल ODC और इस कोण को एंगल OAB, एंगल OAB। और यहां पे आप लिख सकते हैं कैसे प्यारे बच्चों? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण क्यों लगा दिए? क्योंकि त्रिभुज जो था, है ना, क्योंकि रेखा समानांतर थी और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगा तो ये जो कोण बनेगा वो एकांतर कोण बनेगा और यहाँ पे ये वाला कोण एकांतर कोण बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि दोनों किसी त्रिभुज के तीन संगत कोण बराबर हो गए। तो यहां से लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD क्या हो जाएगा? समरूप हो गया। कैसे? एंगल 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 समरूपता से। अब जब सिद्ध हो गया कि त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसलिए यहां पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके? AB का स्क्वायर और बटा CD का स्क्वायर, है ना। और भी भुजा इसमें है, इसमें AO भी है और इसमें CO भी है और OB भी है, इसमें CO भुजा भी है, AO भुजा भी है। लेकिन हमारा AB बटा CD निकल के आया है यहाँ पे
समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मान रख सकते हैं, क्या मान रख सकते हैं, तो बराबर में लिख सकते हैं ए बी बटा सी डी का वैल्यू 2:1 आ गया। तो 2:1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल 4/1 आएगा, है ना। तो यहां से लिख सकते हैं कि आता है त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सीओडी, सीओडी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4/1, है ना। और यही आपको निकालना था ना कि अनुपात क्या होगा, तो 4:1 इसका रेशियो आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिए प्यारे बच्चों। चलिए, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, है ना। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, एक बहुत ही ध्यान, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने थ्योरम सीखा। इस थ्योरम को अच्छे से ध्यान में रखिए, है ना, हो सके तो इसको लिखिए और जरूरत पड़े तो 1 से 2 बार इसके वीडियो को देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम हो सकता है कि 2026 के एग्जाम में पूछ दे, है ना। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए। चलिए, तो मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ, बाकी के 3 नंबर क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, अगले क्लास में मिलेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप मन लगाकर पढ़िए, किसी भी प्रकार का दिक्कत है इस वीडियो से लेकर के किसी भी तरह का मैथ के किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, तो एक कमेंट करिए प्यारे बच्चों, हम आपके हर एक कमेंट को सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।